जेल में आप लोगों की बहुत याद आती थी। आज यहाँ पे अपने सभी एमपी, एमएलए, काउंसलर, पार्टी के सभी पदाधिकारी सब लोग आज इकट्ठे हुए हैं। जैसे ही मैं जेल से निकला था, मैंने संदीप को बोला था कि मैं दिल्ली के भी सभी अपने लोगों से मिलना चाहता हूँ, पंजाब के भी सभी लोगों से मिलना चाहता हूँ। कोई एजेंडा नहीं है, बस मिलने के लिए आया हूँ। मन कर रहा है सबको गले लगा लूं, लेकिन सबका एक साथ नहीं। तो वहां पे जेल में मान साहब आया करते थे मेरे से मिलने के लिए। वो बताते थे कि लोग आपको बहुत मिस कर रहे हैं, हमारी पार्टी के लोग भी, पंजाब के लोग भी। लेकिन वो बताते थे कि सब लोगों ने एक तरह से मुट्ठी बन के एक परिवार की तरह सारी व्यवस्था को संभाल लिया। इन लोगों का मकसद था कि केजरीवाल को गिरफ्तार कर लो, केजरीवाल चला गया तो पार्टी टूट जाएगी, सरकार गिर जाएगी। उसका बिल्कुल उल्टा हुआ। आम आदमी पार्टी एक परिवार है। परिवार में जब मुसीबत आती है ना, तो सारे और इकट्ठे हो जाते हैं, अलग अलग बिखरते नहीं हैं। उसी तरह से आप लोग भी सारे इकट्ठे हो गए और उनको मैसेज चला गया कि एक केजरीवाल को गिरफ्तार करने से काम नहीं चलेगा। आम आदमी पार्टी का हर कार्यकर्ता केजरीवाल है। हर कार्यकर्ता खड़ा होकर कमान संभालेगा और हर हालत में पंजाब को भी नहीं झुकने का देगा, देश को भी नहीं झुकने देगा। तो वो कर ले केजरीवाल को गिरफ्तार, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आम आदमी पार्टी को कुछ नहीं होने वाला। अंदर जब मैं ये सुनता था तो मुझे बहुत हौसला मिलता था कि ये जो यात्रा हमने शुरू की है, जो चिंगारी शुरू की है, ये बुझने नहीं वाली। अब मैं रहूं ना रहूं, जिंदा रहूं ना रहूं, उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब ये जो बैठे हैं, एक एक आदमी एक एक 100 केजरीवाल बन के आगे निकलेगा और आगे बढ़ेगा। जेल में भी इन्होंने मुझे तोड़ने की बहुत कोशिश की। मान साहब आते थे। मान साहब पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, मैं दिल्ली का मुख्यमंत्री था, हूं, इस्तीफा नहीं दिया था मैंने। जेल मैनुअल में लिखा हुआ है कि अगर सुपरिंटेंडेंट चाहे तो कमरे में दोनों की मीटिंग करा सकता है। उसमें लिखा है, प्रोविजन है। यहां से पंजाब पुलिस और मान साहब का कार्यालय लिख के भेजता था कि पंजाब के सीएम आ रहे हैं दिल्ली के सीएम से मिलने के लिए। लेकिन इन्होंने कमरे में मीटिंग नहीं कराई मेरी इनके साथ। वो जेल होती है ना, जेल की जाली के इस तरफ और इस तरफ, एक तरफ मैं, एक तरफ मान साहब, हम जेल की जाली के इधर और उधर खड़े होकर बात करते थे। इससे क्या साबित करना चाहते हैं? उनको लगता था कि केजरीवाल की बेइज्जती कर रहे हैं। केजरीवाल की इन छोटी छोटी चीजों से बेइज्जती नहीं होती। जब तक भारत माता का सिर ऊंचा है तब तक केजरीवाल का सिर ऊंचा है। केजरीवाल अलग नहीं है भारत माता से। मेरे को शुगर की बीमारी है, इंसुलिन लेता हूं। 20 साल से शुगर की बीमारी है और 10 साल से इंसुलिन ले रहा हूं मैं। जब मैं जेल में गया, मेरा इंसुलिन बंद कर दिया इन्होंने। मेरी 300 350 क्रॉस कर गई शुगर। मैं कई बार इनसे मैंने मिन्नतें करी, मेरे को इंसुलिन दे दो। इंसुलिन नहीं दिया इन्होंने। अगर कई दिन तक शुगर ज्यादा रहे तो फिर आदमी का किडनी, लीवर खराब हो जाता है। मुझे नहीं पता इनका क्या मकसद था, लेकिन इतिहास गवाह है, बड़े बड़े लोगों ने, राजे महाराजाओं ने, बड़े बड़े कई कंट्रीज के अंदर, भारत में भी इस तरह से कई बार हुआ है कि अपने विपक्ष के नेता को जेल में डाल के उसको शारीरिक हानि पहुंचाई गई है। ये क्या करना चाहते थे मुझे नहीं पता, इनका मकसद क्या था मुझे नहीं पता। मैं जिस सेल में रहता था, जिस जेल के सेल में था, उस सेल में 2 सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे। 2 कैमरे, 24 घंटे। मैं कितने बजे उठा, कितने बजे बाथरूम करने गया, बाथरूम में कितनी देर रहा, फिर कितने बजे निकला, टॉयलेट में कितनी देर रहा, कपड़े बदले, फिर टीवी देखा नहीं देखा, खाना कितने बजे खाया, क्या खाया। 13 ऑफिसर, 13 अफसरों के कमरे में मेरे सीसीटीवी कैमरे की फीड जाती थी, उनके टीवी के ऊपर आता रहता था। और 13 अफसर 24 घंटे मेरे को मॉनिटर कर रहे हैं।
आप सोच के देखो, अगर आपको पता चले कि आपको कोई आदमी 24 घंटे मॉनिटर कर रहा है, आप कैसे जियोगे? आदमी होता है ना कि अपना रिलैक्स कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, सोने का मन किया सो गया, जागने, अगर आपको पता चले 24 घंटे कोई देख रहा है मेरे को, जीना मुश्किल हो जाता है। और मुझे बताया गया कि एक फीड उसकी पीएमओ में जाती थी, पीएमओ में भी 2 टीवी लगे हुए थे जिसके ऊपर वो मॉनिटर कर रहे थे कि केजरीवाल सेल में क्या कर रहा है। तो इन्होंने पूरी तरह से तोड़ने की कोशिश की, पर मैं अपना मेडिटेशन करता रहता था, किताबें पढ़ता रहता था, मेरे को इनसे कोई परवाह नहीं है। ऊपर वाले का आशीर्वाद है मेरे साथ, ताकत है मेरे अंदर, अंदर की ताकत है, क्योंकि सच्चे हैं हम लोग, सच्चाई की ताकत है हमारे अंदर। अब मैं आप लोगों से विनती करना चाहता हूं, मेरे को भी निकलना है, मेरी फ्लाइट भी है। कल आए थे हम लोग, दरबार साहब गए, मत्था टेका, बहुत आशीर्वाद मिला, बहुत आनंद आया। उसके बाद दुर्गाना मंदिर गए, अब राम तीर्थ जाएंगे, आशीर्वाद लेंगे। यही बड़े बड़े संतों का, भगवान का आशीर्वाद है जो हमारे साथ है, और तो हमने क्या कमाया है। तो बस ये कहना चाहता हूं कि 10 दिन रह गए, 10-12 दिन रह गए, खूब मेहनत करनी है। ये 13 की 13 सीटें आपको जीतनी है। 2 तारीख को मेरे को सरेंडर करना है, मैं वापस जेल जाऊंगा। 4 तारीख को जिस दिन नतीजे आ रहे होंगे, मैं जेल के अपने सेल से टीवी देख रहा हूंगा। मेरे को बहुत सुकून मिलेगा जब मुझे वहां पता चलेगा कि पंजाब की 13 की 13 सीटें आम आदमी पार्टी की गई। मुझे निराश मत करना, मुझे पता है आप लोग निराश नहीं करोगे। अभी मैं 24 घंटे, सुप्रीम कोर्ट ने ऊपर के वाले के आशीर्वाद से मेरे को 21 दिन दिए हैं। इन 21 दिन में मैंने तय किया है कि एक एक सेकंड, एक एक पल, एक एक क्षण मैं देश के नाम समर्पित, एक एक क्षण भी मैं खराब नहीं कर रहा। कल सुबह लखनऊ गया था, लखनऊ से सीधा पंजाब आया, पंजाब में कल कई सारे कार्यक्रम लगे थे। अब यहां से सीधा बॉम्बे जा रहा हूं और भिवंडी जा रहा हूं, भिवंडी से बॉम्बे जाऊंगा आज ही, और वहीं से रात को लेट नाइट दिल्ली पहुंचूंगा। जो तानाशाही चल रही है हमारे देश के अंदर, यह मंजूर नहीं है। इस तरह का दौर 75 साल में भारत ने नहीं देखा कि पकड़ पकड़ के विपक्ष के नेताओं को जेल में डाल दो। जैसे वो रशिया के अंदर पुतिन, उसने सारे विपक्ष के नेताओं को या तो जेल में डाल दिया या मरवा दिया, और चुनाव कराए। 87% वोट मिल गए, 87%। तो जब विपक्षी नहीं है तो सारे वोट आप ही को मिलेंगे। यहां पे इन्होंने मेरे को जेल में डाल दिया, मनीष सिसोदिया को जेल में डाल दिया, कांग्रेस का बैंक अकाउंट अटैच कर दिया, इसके टीएमसी को तंग कर रहे हैं, वहां पे स्टैलिन के मंत्रियों को जेल में डाल दिया, टीएमसी के सबको डाल दो जेल में। एक ही पार्टी बनेगी, बचेगी, एक ही नेता बचेगा, जनतंत्र तो नहीं बचेगा, देश तो खत्म हो जाएगा। हमें यह नहीं होने देना। हमारे देश के अंदर ये जो जनतंत्र है, ये हमारी सबसे बड़ी ताकत है। हमारा बाबा साहब अंबेडकर का जो संविधान है, ये हमारी सबसे बड़ी ताकत है, इसको नहीं होने देना। इसके लिए अगर जान भी देनी पड़े ना, तो जान दे देना आप लोग।